इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्यापार को लेकर उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर है और खबर यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में अब उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछली बार उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो 12वीं थी। 12वीं से दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में सुधार आया है और देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। 12वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचा है यूपी। योगी सरकार की कवायद का यह बेहतरीन असर है, व्यापार से जुड़ी अच्छी खबर है और आपको अगर सरल भाषा में यह समझाएं तो आप यह समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना आसान हुआ है। बड़ी कंपनियां निवेश के लिए अगर आती हैं तो उन्हें अच्छा माहौल मिल रहा है, उन्हें अच्छा वातावरण व्यापार करने के लिए मिल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार करने में आपको कितनी कठिनाई आ रही है, कितनी सरलता आ रही है, तो कितनी आपको मदद मिल रही है सरकार की ओर से, कितना अच्छा वातावरण मिल रहा है। कहीं अधिकारी आपकी फाइलें अटका तो नहीं रहे हैं, कहीं आप लाल फीताशाही में फंस तो नहीं जा रहे हैं। इन सारी चीजों से व्यापारी हिचकते हैं। तो अब खबर यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने 10 नंबर की छलांग लगाई है और दूसरे पायदान पर पहुंच गया है उत्तर प्रदेश। पूरे देश में यूपी की रैंकिंग नंबर 2 आई है, जबकि पिछली बार जो रैंकिंग थी वो 12वीं थी। यानी 10 पायदान का इजाफा उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे पायदान पर है। यानी उत्तर प्रदेश में सरलता के साथ व्यापार किया जा सकता है। ये उन कंपनियों के लिए जो यहां पर निवेश कर रही हैं या भविष्य में करने का मन बना रही हैं, ये दोनों के लिए एक साफ संकेत है, इंडिकेटर है कि आप उत्तर प्रदेश में आकर निवेश कर सकते हैं। और ये देखिए टॉप 10 जो अचीवर्स हैं उनमें लिस्ट आप देखेंगे तो पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है और फिर है तेलंगाना जो आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, इसके बाद नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का और फिर राजस्थान का नंबर आता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो प्रदेश अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पर सरलता के साथ व्यापार हो सकता है, दिक्कतें नहीं आती व्यापारियों को, उनकी एक तरह की लिस्टिंग है। और पहले पायदान पर आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो रैंकिंग जो है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले भी नंबर 1 पर था, अभी भी नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश 17-18 की जो रैंकिंग है उसमें 12वें नंबर पर था और अब नंबर 2 पर आ गया है। पवन सिंह सेंगर हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, यह बहुत अच्छा संकेत है उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में निवेश का मन बना रहे हैं और खास तौर से उन युवाओं के लिए भी जो इस उम्मीद में है कि निवेश आएगा तो फिर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा यहां पर और बेहतर अर्थव्यवस्था चलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इसके पीछे काम क्या क्या किए गए हैं, ये किन कार्यों का परिणाम रैंकिंग में झलक रहा है? देखिए राम, बड़ी अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार की और खास तौर से जो कई सारे रिफॉर्म किए गए। कोविड-19 काल में जो तमाम तरह की दिक्कतें आई, उसके बाद योगी सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म किए। जो बिजनेस को किस तरीके से टैकल किया जाए, खास तौर से फाइलें जो लंबित रहती थी उनके लिए नियम बनाए गए, पोर्टल बनाए गए, यहाँ तक कि अधिकारियों को चिन्हित करके इनको काम दिया गया कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बिजनेस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक पोर्टल पे जाकर के आप अपनी बात को रखेंगे और जिस विभाग से संबंधित वो काम होगा उस विभाग के अधिकारी उसको रिप्लाई करेंगे, उस पोर्टल पे उस विभाग के पास जाएगा पूरा मामला और वो विभाग इस पूरे मामले को देख करके आपको इन्फॉर्म करेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर चुके हैं। ये तमाम जानकारी व्यापारियों को मिलेगी। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यवसायी, कोई भी बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश में आता था, उसके बाद वो किस टाइप का बिजनेस करता था उस विभाग को जाना होता था, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, वहां पे वो जाने का काम करता था। तो चक्कर जो उसको
उसको लगाने पड़ते थे, एक तरीके से उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बंद हो गया। यानी कोई भी बिजनेस करना चाहता है वो एक पोर्टल पे अपनी बात रखे और जो विभाग उससे संबंधित होगा वो संपर्क करेगा, उससे बात करेगा। उसके अलावा योगी सरकार ने कई सारे और रिफॉर्म किए, जैसे जो फाइल लंबित रहने का जो प्रोसीजर था उसको कम किया, यानी एक हफ्ते के अंदर जो पवन, आपको हम रोकना चाहेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। और सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि रैंकिंग नंबर 2 है पूरे देश में, तो अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते, और ये भी अच्छा व्यापारियों को लगेगा जो निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन इसके पीछे आपकी ब्यूरोक्रेसी की कितनी मेहनत है और किस तरह से आप लोगों ने ये अचीव किया? देखिए, इसमें ब्यूरोक्रेसी की मेहनत तो है ही, लेकिन ये मेहनत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में संभव हो सका है, जो स्वयं निरंतर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समृद्धशाली उत्तर प्रदेश बनाने के लिए और निवेशकों के लिए, निवेश के लिए एक बहुत सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सभी ने मिलकर के इस बारे में प्रयास किया है और इसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पिछले एक वर्ष में 12वें स्थान से हम लोग पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गए हैं। जी, तो यही मैं पहले की तुलना में तिवारी जी अभी क्या क्या बदलाव हुए हैं? क्योंकि अगर सरल भाषा में जनता समझे तो सिंगल विंडो सिस्टम हो गया कि अगर एक जगह आपने अप्लाई किया तो फिर आपकी फाइल रुकेगी नहीं। के निर्देशन में जी, उनके नेतृत्व में निवेशकों को जितनी भी सरकार से अनुमति चाहिए होती है, जितने लाइसेंस चाहिए होते हैं, विभिन्न नियमों में कानून के अंतर्गत परमिशन चाहिए पड़ती हैं, उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि किसी को व्यक्तिगत किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन अनुरोध करके ही निश्चित समय सीमा में सारी उनकी सुविधाएं, सारी उनकी अनुमति, जितने लाइसेंस हैं, परमिशन हैं, सारी एक जगह सिंगल पोर्टल पे मिलेंगी। इसको जमीन पर उतारा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में शांति व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। लोग जो निवेशक हैं उन्हें अपने जो भी वो कार्य करना चाहते हैं वो निश्चित समय सीमा में होते हैं और उनका जो फीडबैक लिया गया है उसमें भी ये पाया गया है कि उन्हें चाहे जमीन में सबसे नीचे पायदान से लेकर के सबसे ऊपर के स्तर पर बहुत ही सुगमता से उनके कार्य हो रहे हैं। आर.के. तिवारी जी, एक ये भी बात होती है, कई बार कई जगह फाइल अटकती थी, अगर अभी डिले होता है तो आपका क्या रुख रहता है उन अधिकारियों के प्रति? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि किसी भी पटल पर 3 दिन से अधिक पत्रावली लंबित नहीं रहनी चाहिए और किसी विभाग में 7 दिन से अधिक अवधि में कोई पत्रावली लंबित न रहे। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका कार्यालय और मेरे स्तर से भी निरंतर इसकी समीक्षा होती है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी निर्णय लेने में कोई विलंब ना हो। बिल्कुल। आर.के. तिवारी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे। ये एक तरह से बुलावा भी है नए निवेशकों के लिए, क्योंकि जो पिछले निवेशकों का अनुभव है या पिछले जो व्यापारियों का अनुभव है जिनकी फाइलें तुरंत क्लियर हुई, वो ये रैंकिंग झलका रही है। लेकिन आगे जो आप काम कर रहे हैं, ये जो महीनों में आपने काम किया है, ये एक तरह से नए निवेशकों के लिए बुलावा भी है उत्तर प्रदेश सरकार का? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा ही निवेशकों को आमंत्रित करती रही है, उनको सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इन्वेस्टर समिट में भी लगभग 4.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जो आए थे उनको जमीन को उतारने का काम सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है और इसकी समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर हो रही है। तिवारी जी, बस एक पायदान का अंतर है, आंध्र प्रदेश पहले भी नंबर 1 पर था, अभी भी नंबर 1 पर है, वहां तक जाने में थोड़ी सी और मेहनत लगेगी। देखिए, हम और हमारा पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश की जो हमारे अधिकारी हैं और जितने भी हमारे विभाग हैं, अब सभी का ये प्रयास है कि हम पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर आए और इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बधाई भी, आपके सहयोगी अधिकारियों को भी बधाई। अगर अच्छा काम आप करते हैं तो उसकी तारीफ भी अधिकारियों को मिलनी चाहिए। आलोचनाएं तो कई बार झेलनी पड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आर.के. तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का अधिकारी पालन कर रहे हैं और अब लक्ष्य यह है कि नंबर 1 पर पहुंचे पूरे देश में। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए
कहीं भी 3 दिन से ज्यादा फाइल अटकेगी नहीं और अटकती नहीं है, और यही वजह है कि 10 पायदान का इजाफा उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में हुआ है।